हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ, जिसमें इकाई 10 हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 10E। तो 10D तक कंप्लीट एक एक सवाल हम आपको सॉल्व करवा दिए हैं और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको इजीली देख सकते हैं। तो अभ्यास 10E का पहला क्वेश्चन दिया है, रिक्त भाग में उचित विकल्प भरिए। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आपको ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, 15, 5 और 25, 12। यहाँ पर आपको इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पर भरना है जो सही है, सुटेबल जो यहाँ पर विकल्प है उसको यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, 15 और 25 HCF यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, 15 का और 25 का। तो 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, फिर 5 से काट देंगे 1। 25 को काटना है तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो 5 से 1 कट गया 25, फिर 5 से काट देंगे 1। तो इसका जो गुणनखंड आया वो आएगा 3 गुणे 5 और इसका गुणनखंड आया 5 गुणे 5। तो जब भी हम HCF मासा जब भी हम ज्ञात करते हैं तो जो दोनों में कॉमन होगा उसको ही हम यहाँ पर मासा कहेंगे। तो 5 दोनों में कॉमन है, इसीलिए इसका HCF 5 हो जाएगा। तो यहाँ बीच में 5 आया। हम ये जो साइड साइड का दिया गया है, ये दोनों किनारे किनारे जो भी संख्याएं हैं उनका हमको HCF ज्ञात करना है, तो इसका HCF 5 ही यहाँ पर है। तो ठीक इसी प्रकार से जो नीचे के क्वेश्चन दिए गए हैं, ये 12 और 18, तो 12 और 18 का HCF ज्ञात कर लीजिए, तो वो आपका आंसर हो जाएगा 12 और 18 का। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 छक 12, 2 से काटेंगे 2 तीन 6, 3 से काटेंगे 1, 18 को काटेंगे 2 9 18, 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1। तो जो इसका गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 3 और इसका 2 गुणे 3 गुणे 3। तो एक बार 2 का पेयर है और एक बार 3 का पेयर है, इन दोनों को लिखेंगे 2 गुणे 3, तो 2 तियाँ 6 ही आपका यहाँ पर जो HCF होगा वो हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बीच में हम भरेंगे यहाँ पर 6। 12 और 18 का आपको मासा ज्ञात करना है तो 6 आएगा, क्योंकि 25 और 15 का जो मासा है वो 5 यहाँ पर आएगा। तो इसमें देखना कि ऑप्शन नंबर बी में आपको 6 दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सही हो जाएगा। दूसरा सवाल लिखिए, निम्नांकित प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लासा तथा मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक सूत्र होता है जो आपको हर जगह काम आएगा इस प्रश्नावली में, मासा गुणे लासा बराबर मासा गुणे लासा बराबर बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये आपका जो सूत्र है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है 14 और 21, 14 और 21 दिया है। तो 14 21 का क्या करना है, पहले लासा तथा मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहले इसका एलसीएम यहाँ पर ज्ञात कर लें। एलसीएम इसका ज्ञात करेंगे तो 14 और 21 का 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 21 नहीं कटेगा, इसको उतार लेंगे। फिर 3 से काटेंगे 3 7 नहीं कटेगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से काट देंगे तो 1 और 1, ये हो गया। तो इसका एलसीएम लासा इसका कितना आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 तियाँ 6, 6 सत्ते 42, 42 इसका लासा आ गया। अब इसका मासा ज्ञात करिए, तो भाग विधि से यहाँ पर हम इसका जो मासा है वो ज्ञात करेंगे। तो 14 एकम 14, 11 में से 4, ये लास्ट में जिस संख्या से यहाँ शेषफल 0 आता है यही इसका मासा हो जाता है, मासा बराबर 7। तो इसका लासा 42 और मासा 7, ये दोनों चीजें यहाँ पर हो गई। तो आप प्रश्न पढ़िए, निम्नांकित प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लासा तथा मासा का गुणनफल, मतलब ये 42 और 7 का जो गुणनफल है ये संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जो ये क्वेश्चन में आपको संख्या दिया है इन दोनों का गुणा करिए
और लासा गुणे मासा करिए। तो यहाँ पर इस सूत्र में हम इस चीज को रख रहे हैं, मासा इसका कितना आ गया है 7 गुणे लासा कितना है 42 बराबर पहली संख्या वहां पर दिया है 14 और दूसरी संख्या 21। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा गया आपसे कि पहले इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर आपको पता कर लेना है। इन दोनों का जो गुणनफल होगा, क्वेश्चन जो दिया है उन दोनों के गुणनफल बराबर ही होना चाहिए। तो इसका जो मासा ज्ञात किए हैं वो 7 आया है, लासा ज्ञात किए हैं 42। पहली संख्या आपको 14 दिया है और दूसरी संख्या 21 दिया। अब इन दोनों का अगर गुणा कर लीजिए तो 7 दूनी 14, ये 4 हासिल, 1 7 चौक 28 और 1 29, 294। तो 294 इधर भी बराबर के आना चाहिए। तो 14 में अगर 21 का गुणा कर दीजिए, 14 में 21 का, तो 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, तो ये हो जाएगा 294। तो 294 इधर भी आया है। तो दोनों पक्ष बराबर है, तो इसका मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस, यही आपका आंसर है। यहाँ पर यही इतना चेक ही करना था कि जो भी यहाँ पर संख्या दिया है इन दोनों का गुणनफल, मतलब इन दोनों को अगर गुणा करें और इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद जो आएगा उनका आपस में गुणा करें, दोनों ही यहाँ पर संख्याएं जो हैं वो बराबर हो जाएंगी। तो पहला सवाल आपको आ गया होगा समझ में। अब इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल क्या है और उसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरा सवाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात करना है और लासा मासा का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं, यही चीजें हैं। तो पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए 25 और 65 का। 25 और 65 का निकालने के लिए यहाँ पर अगर इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25, 5 एकम 5, 5 दिया 15, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 13 नहीं कटेगा, फिर 13 से ही 13 कटेगा केवल। इसका एचसीएफ ज्ञात करिए, ये तो एलसीएम हो गया। लासा, तो लासा में इसका अगर गुणनखंड लिखें तो लासा बराबर 5 गुणे 5 गुणे 13, तो 5 बचे 25, 25 गुणे 13 कितना होगा 25 गुणे 13, 3 बचे 15 की 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 और 25 एकम 25, 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 2 1 3, 325 आ गया इसका एलसीएम 325। अभी इसका एचसीएफ, तो 25 से 65 में 25 से 65 में 25 दूनी 50, काटना है तो 10 एकम 10, 5 आ गया। अब 5 से 10 को काटना है तो 5 दूनी 10। अब यही जो लास्ट में आया संख्या जिससे इसका शेषफल निकलेगा, पूर्ण रूप से ये अब यहाँ पर विभाजित हो चुका है, तो यही इसका मासा हो जाएगा। मासा इसका कितना हो गया, लासा हमको पता चल गया 325 और मासा 5। अब वही सूत्र यहाँ पर होता है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या दूसरी। ये आपका सूत्र है जो अभी इस प्रश्नावली में हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये आपने नोटबुक में कहीं पर लिख। मासा इसका कितना आ गया, लासा कितना आ गया 325 बराबर पहली संख्या कितना दिया है 25 और दूसरी संख्या दिया है 65। अभी अगर इसमें इसका गुणा करें और इन दोनों का गुणा इन दोनों में करें तो दोनों जगह सेम आना चाहिए। तो 5 बचे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 1625 आ गया। तो इधर भी 1625 आना चाहिए। 65 में 25 का गुणा करें तो 5 36 2 32,
25 और इधर भी 8। तो LHS बराबर 8 ठीक है। ये सवाल आपको आ गया होगा समझ में। इन दोनों का गुणा करना है और जितना आ रहा है उनका LCM निकालिए और HCF निकालिए, उन दोनों का भी गुणा करिए, दोनों जगह हमेशा बराबर। तो ये दूसरा सवाल आपका था। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, ये 32 और 96। 32 और 96, 32 और 96। तो 32 और 96 का LCM निकाल लीजिए पहले, 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए तो 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा 2 चौक 8, 2 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 से काटेंगे 2 कम 2, 2 तीन 6, फिर 3 का LCM कितना आ गया, लासा बराबर कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया, 1 2 3 4 5, 1 बार 3 आया, गुणे 3 का गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तीन कितना होता है, 32 में 3 का गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, तो 96 आ गया। 96 इसका LCM आ गया। HCF ज्ञात करिए, तो 32 से भाग दे दीजिए 96। कितने बार टेबल जाएगा, 3 बार जाएगा। 32 तीन, 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, यहाँ 9 होगा, तो ये पूरा कट गया। और 32 जो है इसका क्या हो गया, मासा हो गया, तो लासा। तो अब ये सूत्र जो यहाँ पर है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो इसका जो मासा आया वो कितना आ गया, 32 गुणे लासा कितना आया 96 बराबर, क्वेश्चन में कितना दिया है 32 गुणे 96। तो सेम यही संख्या जो दिया है इधर भी वही संख्या सेम दिया है, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, जो यहाँ पर आएगा सेम वही संख्या यहाँ पर भी आएगा, तो इसीलिए ये आपका आंसर है। इसका अगर गुणा करते हैं तो 32 में 96 का गुणा कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 6 तिरिक 18 1 19, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 9 फिर 27 1 28, कितना हो गया 2 9 17 के 7 हासिल 8 1 9 1 10, फिर हासिल 3, 3072 इधर आएगा, 3072 इधर, 3072 और 3072। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका दिया है दूसरे का, ये भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो दूसरे का खा और ये गा, दूसरा तीसरा हो गया। अब देखिए ये 81 और 135 को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर 81 और 135 को सॉल्व कर और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और इनका LCM और सबसे पहले LCM इसका निकालेंगे 81 और 135 का, 81 और 135 का, तो 81 और 135 का LCM निकाल लीजिए। 81 से चेक करें तो 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 बचेगा, 3 सते 21, फिर यहाँ पर देखिए 3 चौक 12 और 1 बचेगा, 3 पचे 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 9 27 और 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 से काटेंगे 3 तिरिका 9, 3 पचे 15, 3 से काटेंगे तो 1 5। इसका LCM क्या होगा यहाँ 3 गुणे 3, लासा इसका क्या होगा, 4 बार 3 आया है, तो 1 2 3 और ये 4, 1 बार 5 आया है, तो 3 तिरिका 9, 9 तिरिक 27, 27 या 81, 81 पच्चे कितना होगा, 81 पच्चे 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो ये हो जाएगा 405। ये इसका LCM। अब CF देखिए 81 से 135 में भाग दे दीजिए, एक ही बार जाएगा टेबल, 81 आएगा, 5 में से गया 4 और ये 13 में से 8 गया 5, 54 से फिर 81 में भाग दीजिए, तो 54 एकम 54, 11 में से 4 गया 7 और यहाँ
लगभग, तो 2 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, तो ये पूरा यहाँ पर कट गया। तो यहाँ पर जो अभीष्ट मासा इसका होगा वो कितना हो जाएगा 27, मासा बराबर यहाँ हो गया 27। अब ये सूत्र जो दिया है मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यहाँ पर इसको अब चलिए लिखते हैं। मासा गुणे लासा, तो मासा कितना दिया 27 गुणे लासा कितना आया 405 बराबर पहली संख्या कितना दिया है 81 और दूसरी संख्या 135। तो जितना इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आएगा सेम उतने ही इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ तो LHS बराबर RHS यहाँ हो जाएगा। गुणा यहाँ पर चलिए अब कर लेते हैं, 27 में कर लेना 405 में 27 का गुणा, तो 7 5 35 हासिल 3, तो 3 यहाँ उतार लेंगे, 7 चौक 28, 2 पंचे 10 और 2 तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौक 8, 5 3 8 1 9 8 2 10, 10,900। और 81 में जब 135 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको भी गुणा यहाँ पर कर लेते हैं। 135 में 81 का गुणा करेंगे तो 135 और यहाँ 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 3 24 4 28 हासिल 2, 8 1 8 2। क्वेश्चन लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो अब इसके बाद देखते हैं ये लास्ट सवाल जो 15 और 125 का दिया है और इन दोनों का गुणा क्या इनके लासा और मासा के बराबर यहाँ है या नहीं, तो यहाँ पर चेक करते हैं। 15 और 125 का LCM ज्ञात कर लीजिए। इस सवाल को यहाँ पर हल कर लेंगे। 2 से ये कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, ये 3 पचे 15 और ये 125 जो दिया है ये नहीं कटेगा। अब 5 से काटिए, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 से काटेंगे तो 1, तो यहाँ पर जो इसका लासा हो जाएगा LCM वो कितना हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 पचे 15, 15 पचे 25, 2 5 सत्ते 35, 2 37, 375 आएगा। 375 इसका क्या आ गया LCM आ गया। अब इसका HCF अगर ज्ञात करना हो तो 15 से भाग दे दीजिए 125 में, तो लगभग ये टेबल जाएगा 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 8 पंचे 40 के 0 और हासिल 4, 8 एक कम 8 4 12, तो 15 अट्ठे 120। 5 में से 0 घटाएंगे 5, 2 में से 2 गया 0 और 1 में से गया, से गुणा 5 से भाग देंगे 15 में, ये 0 यहाँ से हटा दे रहे हैं, 5 से भाग देंगे 15 में, तो 5 3 15, ये पूरा कैंसिल। तो अभीष्ट मासा इसका कितना आ गया 5, क्योंकि 5 ही ऐसी संख्या है जिससे इसका जो गुणनफल शेषफल आया है वो यहाँ पर 0 हो गया। तो हमको पता कि मासा गुणे लासा 375 बराबर पहली संख्या 15 गुणे दूसरी संख्या 125, इन दोनों का गुणा कर लीजिए। तो 375 में अगर 5 का गुणा करें तो 25, 5 सत्ते 35, 2 37 के साथ हासिल 3, 5 3 15, 3 1875 आ गई। तो 1875 इधर भी आना चाहिए राइट साइड में, तो 125 में 15 का गुणा कर लीजिए, तो 5 पचे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 एक कम 5 1 6 और 125 यहाँ हो गया। 5 5 2 7 6 2 8, 1875 इधर भी आ गया। तो इसीलिए LHS बराबर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि इसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया है उन क्वेश्चन का आपस में गुणा करेंगे, तो जितना आएगा इन संख्याओं का, जो भी संख्या यहाँ पर दिया है जैसे 81 और 135, तो इनका लासा मासा निकालना है और लासा मासा का गुणा करना है, और जो क्वेश्चन दिया है उनका गुणा करना है। दोनों हमेशा बराबर ही यहाँ पर आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप
आपका पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सवाल लिखिए, दो संख्याओं का मासा 16 तथा गुणनफल 6400 है, उनका लासा ज्ञात करिए। तो हमको एक सूत्र पता है ऑलरेडी, वो सूत्र यहाँ पर यूज होगा, लासा गुणे मासा। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये सूत्र हमको ऑलरेडी पता है। यहाँ पर पहले मासा भी लिख सकते हैं या पहले लासा भी लिख सकते हैं। गुणा के रूप में अगर दिया तो आगे पीछे इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो संख्या का मासा 16, तो लासा नहीं दिया है, एलसीएम यहाँ नहीं दिया है, इसको ऐसे लिख लेंगे गुणे मासा यहाँ पर दिया है 16 और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इन दोनों का गुणनफल जो दिया है, ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मतलब है गुणनफल, ये कितना दिया है 6400। 6400 तो लासा ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए तो लासा बराबर कितना हो जाएगा, लासा बराबर अब ये हो जाएगा 6400 बटे ये 16 इधर गुणा के साथ है, तो जब बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा भाग के साथ। यहाँ पर जो बराबर लगता है वो एकदम बटे के सीध में ही यहाँ पर लगाया जाता है। बराबर जब भी आप लगाएंगे तो इस चीज को दिमाग में जरूर रखेंगे कि बराबर बटे के सीध में है या नहीं। तो लासा बराबर इतना हो गया 6400 बटे 16 से, तो ये काट देंगे। अब 16 से 16 सूत्र ये हमको आ रहा था, तो इसी वजह से यहाँ पर हम इस सवाल को हल कर पाए हैं। तो ये जो सूत्र दिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर इसमें कोई एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, लासा निकालना हो या मासा निकालना हो तो बहुत आसानी से इस सूत्र से यहाँ पर निकल। ये सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। चौथा सवाल देखिए, क्या दो संख्याओं का मासा 14 और लासा 204 हो सकता है? तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि क्या दो संख्याओं का मासा 14 और लासा 204 हो सकता है। तो यहाँ पर आपको हाँ या नहीं में उत्तर देना है। उत्तर की पुष्टि में कारण भी दीजिए। तो इसका जो हल हो जाएगा, यहाँ दो संख्याओं का मासा 14 है और लासा 204 है, तो लासा बटे मासा, अगर इसके मासा से लासा पूरा पूरा यहाँ पर कट जा रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो ऐसी संख्या संभव है। अगर इसके मासा से इसका जो लासा है वो पूरा पूरा कट जा रहा है तो ऐसी संख्या संभव है। अगर नहीं कट रहा है तो नहीं। पहले इन दोनों का, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग लगाए 14 और 21। 14 और 21 का लगाए थे तो इसका एलसीएम निकाले थे 2 से, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटे थे 7, 3 सत्ते 21, 7 से 1, 2 3 6, 6 सत्ते 42, 42 इसका एलसीएम आ गया। और एचसीएफ अगर इसका निकालें 14 से 21 को अगर काटें तो 14 एकम 14, और यहाँ पर 11 में से 4 गया 7, और 7 से जब भाग देंगे 14 में, 7 दूनी 14, इसका जो एलसीएम आ गया 42 और 7 आ गया एचसीएफ। तो अभी जस्ट बताएं कि लासा बटे लासा कितना आ गया है 42, मासा कितना आ गया है 7, 7 से अगर काट दें तो 7 छक 42, ये पूरा पूरा कट गया। तो ऐसी संख्याएं संभव हैं, लेकिन अगर 14 और 204 का एलसीएम और एचसीएफ निकालें और उससे भाग दें तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, भाग यहाँ पर नहीं जाएगा। उत्तर की पुष्टि में कारण भी दीजिए। ये तो नहीं इसमें भाग जाएगा, 14 से ये 204 आपका नहीं कटेगा। 204 में अगर 14 से भाग दें तो पूरा पूरा कहाँ कट रहा है, देखिए
14 एकम 14, यहाँ बचा 6, तो 14 से 64 नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं, तो यहाँ पर ये संख्याएं संभव नहीं है। तो नहीं, क्यों? क्योंकि क्योंकि 14 से 204 पूर्णतः विभाज्य या विभाजित नहीं। तो अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो ऐसी संख्याएं संभव है, अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा तो ऐसी संख्या यहाँ पर। क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2211 तथा 5025 का मासा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। इसके आधार पर इन संख्याओं का लासा भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम इसमें यही करेंगे कि यहाँ पर भाग विधि से हमको इसका जो मासा HCF होता है उसको ज्ञात करना। तो 2211 से भाग देना है 5025 में। तो इसका टेबल लगभग कितने बार, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार इसका टेबल जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। घटा दीजिए, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 2 गया 0, और 10 में से 4 गया 6। ये अब यहाँ बचेगा 0। अब 603 से भाग देना है 2211 में। 2211 में अगर भाग दीजिए तो कितना बार लगभग जाएगा, तो 6 3 3 बार यहाँ पर टेबल जाएगा। 3 3 9, 3 0 0, और 3 6 18। अब यहाँ से घटा दीजिए, 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचा 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, और ये 402 से भाग देना 603 में। एक ही बार जाएगा टेबल, 402 यहाँ आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 0 बचेगा, 4 में से 6 में से 4 गया 2, 201 से 402 में भाग देना 402, तो 2 बार ही जाएगा 402। 201 क्या है यहाँ पर, 201 यहाँ पर आपका है मासा। मासा कितना गया, 201। तो सूत्र हम लोगों को पता है, यहाँ पर सूत्र हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। दूसरी संख्या, तो इसका जो मासा आया वो कितना गया, 201। मासा बराबर 201। अब इसका जो मासा आया 201, तो यहाँ पर 201 लिखेंगे। पूरे लासा ज्ञात करना है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 2211 है। 2200 201 के साथ जब भेजेंगे तो ये बटे में भाग के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर इसमें भाग दे देना है 201 से, और ये बराबर जो लगेगा ये आपका बटे के सीध में है। 201 से 2211 में जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 201 एकम 201, और यहाँ बचा 20, तो 201 फिर हो गया, फिर 201 एकम 201, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 11 गुणे 5025। 11 में 5025 का गुणा कर दीजिए, 5025 में 11 का गुणा, 55,275 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 55,275। तो यही आपका राइट आंसर है। सवाल में देखिए क्या कहा गया था, इसका तथा इसका मासा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि से यहाँ मासा ज्ञात कर लिए, 201 इसका मासा आ गया। इसी के आधार पर इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो लासा ज्ञात करने के लिए अगर मासा पता है और पहली दूसरी संख्या पता है, तो यहाँ पर लासा इसका ज्ञात हो जाएगा।
पहली संख्या 2211, दूसरी संख्या 5025, और इसका मासा पता है। इधर जब इसको पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, और यहाँ पर इससे इसको काटेंगे, 11 बार कटेगा, और 5025 में यहाँ जब 11 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 55,275। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 5 तक कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट में आप पूछ लीजिए। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 95,285 और 399 के लघुत्तम समापवर्त में इसका महत्तम समापवर्त कितनी बार सम्मिलित है। तो पहले इसका एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। इसका एलसीएम पहले निकाल लीजिए, 95,285 और 399 का। तो 2 से ये संख्या कटेगा ही नहीं, 3 से यहाँ पर काटेंगे अगर, तो 3 त्रिक्का 9, 5 नहीं कटेगा, इसको उतार लेंगे ऐसे। फिर यहाँ पर 3 9 27 कट जाएगा, 3 9 27, और ये 15 होगा, 3 5 15। फिर यहाँ 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9। अब इसके बाद ये संख्या जो है वो 3 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा आपका 5 से। 5 एकम 5, 5 9 45, 5 एकम 5, 5 9 10, नहीं कटेगा, ये ऐसे उतार लेंगे। अब अगर इसको काटना है 19 से, तो 19 से काटिए, 19 एकम 19, 19 एकम 19 से 133 काटेंगे तो 19 सत्ते 133। अब ये 7 से ही कटेगा केवल। तो इसका एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया, यहाँ पर देखिए एलसीएम बराबर 3 गुणे 5 गुणे 19 गुणे 7, गुणा कर दीजिए तो 3 बचे 15, 15 सत्ते 105, 105 में 19 का गुणा, 105 में 19 का गुणा, तो 9 बचे 45 के 5, 95 आ गया यहाँ, 1995। ये आपका आ गया एचसीएम। अब एचसीएफ इसका अगर ज्ञात करना है, तो एचसीएफ देखिए यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं भाग विधि से। तो पहले इसको और इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 285 से भाग देंगे 399, कई बार टेबल जाएगा, ये आ जाएगा 285, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 114 से भाग दिया 285 में, 2 बार जाएगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम, ये हो गया 228। 15 में से 8 गया तो 7, 7 में से 2 गया 5, और यहाँ 2 में से 2 गया कुछ नहीं। 57 से भाग देना है 114 में, तो 2 बार इसका टेबल जाएगा, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल, 2 पंचे 10 1 11, ये पूरा कट गया। इसका जो मासा है वो भी ज्ञात नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में देखिए अभी केवल 2 ही संख्याएं यहाँ पर लिए, अभी तीसरा संख्या यहाँ बचा है, तो तीसरा संख्या में भी यहाँ पर भाग देना है। तो 95 में भाग देना आपको जिस संख्या से इसका शेषफल 0 आया उसी संख्या से। तो 57 से भाग देना 95 में एक ही बार जाएगा, यह आ जाएगा 57। 15 में से 7 गया तो 8, और यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया 3। 38 से भाग देना 57 में, 57 में भाग देंगे तो 38 से कम 38, 7 में से 8 जाएगा नहीं, 17 में से 8 गया 9, और यहाँ 4 में से 3 गया 1। फिर 19 से भाग देना 38 में, तो 19 दूनी 38, ये पूरा कट गया। अब यहाँ पर जो इसका अभीष्ट मासा आया वो कितना आया, तो यहाँ पर इसका जो मासा आया, मासा बराबर 19। 19 ये ऐसी संख्या है जिससे ये पूरा कट गया है और इसका शेषफल 0 आया है, तो 19 इसका मासा हो जाएगा। तो अब इस संख्या को ज्ञात करने के लिए कि इसका मासा कितनी बार सम्मिलित है, तो लासा बटे मासा, लासा बटे मासा, तो संख्या भी पता चल जाएगा। लासा इसका आया है 1995, इसका मासा तो 19 से भाग दे दीजिए, तो 19 एकम 19, और यहाँ पर देखिए एक बार 2 संख्याओं में भाग जा रहा है, तो पहले 0 बढ़ा लेंगे, इसके बाद 19 बचे 95, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 105, ये आपका राइट आंसर।
तो 105 बार जो इसका मासा है वो इसमें सम्मिलित हुआ है। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर 17वां बड़ी से बड़ी संख्या है जो संख्या 102 तथा 187 को पूर्णतः विभाजित करती है। इसके आधार पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको ये संख्या पूरा पूरा विभाजित करती है। तो इसका हल हो जाएगा, इसी सूत्र की सहायता से हम ज्ञात करेंगे मासा गुणे लासा। मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये सूत्र है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रट लेंगे, याद कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए जो ये 17 दिया है ना, बड़ी से बड़ी संख्या है, तो इसका जो मासा है वो यहाँ पर दिया है 17 गुणे लासा इसका ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब छोटी से छोटी संख्या आपको तो लासा समझना है ऐसे, और बड़ी से बड़ी संख्या तो उसका मासा। तो पहली संख्या यहाँ पर कितना है 102 और दूसरी संख्या 187। तो लासा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है 102 गुणे 187 बटे 17। तो 17 से अगर काट देंगे 17 छक्का 102, तो 6 गुणे 187। 187 में 6 का गुणा कर दीजिए, 6 सत्ते 42 और 6 अठे 48, 48 4 52 के 2 और हासिल आ गया 5। तो 6 एकम 6 1122 ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है। और अगर कोई डाउट है किसी भी सवाल में तो आप जरूर पूछिए कमेंट में। तो अभ्यास 10 आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।